कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाएं, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कार्यक्रम किसान वाणी सुनने वाले सब बहन भाइयों ने प्रीतम भाई की राम राम। किसान भाइयों, आज का जो किसान वाणी कार्यक्रम है इसमें हम आप खातर चर्चा लेकर आए हैं बागों में सूक्ष्म सिंचाई विधि द्वारा पानी और खाद का प्रबंधन कैसे करें। साथ ही नई फसल नई उमंग में चर्चा है हरे चारे 71 लोबिया की बिजाई। और भाई मौसम और कल का कार्यक्रम और लोकगीत सब होगा, लेकिन पहले बात लोबिये की। तो भाई लोबिया जो है आजकल बोया जा सके है। जुलाई के पहले हफ्ते से और मानसून की बारिश जब भी शुरू हो तब भी बिजाई कर सके हैं। किस्मों के हिसाब से अब भी भाई इसको ले सके हैं। किस्मों की जैसे बात करें FS 68 जो किस्म है थोड़े समय की है, 65 से 70 दिन ले है। और भाई बहुफसली प्रणाली खातर बढ़िया है, जो कर गेहूँ या जौ के तुरंत बाद भाई लेना चाह रहे हैं अप्रैल के शुरू में इसकी बिजाई करना बढ़िया रहा है। इसे दूसरी जो खरीफ की दालों की डाल की फसलें हैं उनके गेल जुलाई में भी उनके समय पे बोया जा सके है। औसत पैदावार FS 68 की है 3.2 क्विंटल प्रति एकड़। HC 46 किस्म है लोबिया की, हिसार लोबिया 46 के नाम से जानी जा है। हरियाणा में दाने की फसल खातर या जो किस्म है वो 2010 में विकसित करी गई थी। इसका दाना सफ़ेद है, मध्यम आकार का है। या जो किस्म है पीला मोजेक रोग जो होता है उसके प्रतिरोधी है। 70 से 75 दिन में पक के तैयार हो जाए है। इसके दानों की जो पैदावार है वो 4 से लेके 4.5 क्विंटल प्रति एकड़ तक भाई ले सके हैं। धरती और खेत की तैयारी की बात करें तो भाई लोबिया खातर अच्छे जल निकास वाली दोमट से हल्की दोमट मिट्टी जो है बढ़िया रहेगी। 2 जुताई करें, हर जुताई के बाद सुहागा लगा दें ताकि खेत अच्छी तरह तैयार हो जाए। खेत समतल हो भाई, उसमें डले घास फूस ना हो। बिजाई का समय हमने बताया कि अब भाई इसकी बिजाई कर सके हैं मानसून के वक्त पे। और बीज उपचार इसमें करना है। लोबिया को बोने से पहले राइजोबियम और PSB के टिक्के से उपचारित करना है। ये टिक्के हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के माइक्रोबायोलॉजी विभाग और किसान सेवा केंद्र जो भी हमारे ज़िलों में हैं उन पे भी भाई प्राप्त कर सके हैं। इस उपचार खातर 2 टिक्के 50 मिलीलीटर प्रति टिक्का जो है राइजोबियम का, 2 टिक्के जो है PSB के प्रति एकड़ के लिए काफ़ी हैं। एक खाली टब में 2 कप पानी में 50 ग्राम गुड़ घोलना है। 2 कप यानी कि 200 मिलीलीटर। इसमें 50 ग्राम गुड़ घोल लिया भाई। 1 एकड़ के बीज पे गुड़ का घोल डालें, ऊपर से राइजोबियम का टिक्का छिड़क दें। बीज को अच्छी डालते हाथ से मिला दें और बीज को छाया में सुखा के बिजाई कर लें। बीज उपचार हो गया। बीज की मात्रा की बात करें तो भाई लोबिया खातर बीज की मात्रा 12 किलोग्राम प्रति एकड़ डालन की सिफारिश करी जा है। अच्छी उपज खातर फासला जो है वो सही रखना है। जरूरत से ज़्यादा या कम पौधों की संख्या होने से उपज भाई घट जाएगी। लोबिया की जो पंक्तियां हैं उसमें 30 और 45 सेंटीमीटर का फासला भाई रखना है। यानी कि सिंचित क्षेत्र है तो 30 सेंटीमीटर, असिंचित है तो 45।
या दूरी रख के पोरा या फिर केरा विधि से भाई बिजाई कर सके हैं। अगर खेत में पौधे ज़्यादा हो जाए तो भाई छंटाई भी कर सके हैं। पौधे का अंतर 10 सेंटीमीटर रख के भाई फिर छंटाई उसमें कर सके हैं, जिन्हें बिरला करना कहते हैं। खाद की बात करें तो भाई लोबिया में बिजाई के वक्त 6 से 8 किलोग्राम नाइट्रोजन और 16 किलोग्राम फास्फोरस ये शुरू में गिरे है और उसके बाद इसमें कोई खाद की खास जरूरत नहीं है। निराई और गुड़ाई भाई खरपतवारों की रोकथाम खातर 2 बार निराई गुड़ाई करनी चाहिए। पहली निराई 20 से 25 दिनों के बाद और दूसरी जो है 30 से 35 दिनों के बाद करना जरूरी है। पानी देने की बात करें तो भाई आमतौर पे तो सिंचाई नहीं करी जाती, लेकिन बढ़वार के वक्त यदि ज़्यादा वक्त तक बारिश ना हो तो भाई फसल को सींचना जरूरी है। उसमें एक पानी हल्का हल्का लगा दें। फसल चक्कर की बात करें तो भाई दलहनी फसलों को फसल चक्कर में अपनाया जाए तो भाई अन्न की पैदावार बढ़ाने में दालों की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका हो सके है। कई हमारी दाल वाली फसलें हैं जिनको अगर भाई लेंगे तो भाई उस फसल को तो आप ले ही रहे हो, उसके बाद वाली जो फसलें हैं हमारे खेत में जो होनी है, खेत की जो सेहत है वो बहुत बढ़िया हो जाए। लोबिया उगाने में कम खर्चावे है, साथ ही ज़मीन की उपजाऊ शक्ति भी बढ़े है, इसलिए कोई भी फसल चक्कर हो इसका बड़ा महत्वपूर्ण स्थान उसमें है। खरीफ में खाली रहने वाली ज़मीन में मूंग और उड़द इसकी फसल भी भाई ले सके हैं, उसको भी भाई प्रोत्साहित करना चाहिए। इस तरह भाई इसमें कीड़े आवे हैं हानिकारक। जो भी ये फसलें हैं हमारी, इनमें बालों वाली सुंडी, पत्ता छेदक, हरा तेला, सफ़ेद मक्खी, ये आमतौर पे कीड़े आवे हैं। बालों वाली जो सुंडी है उसका समाधान जो है भाई दवाई गेर सके हैं मेलाथियान। हरे तेले और सफ़ेद मक्खी के लिए भी 400 मिलीलीटर मेलाथियान 50 ईसी ताकत को जो है आप ले सकते हो, और या फिर भाई 250 मिलीलीटर डाइमेथोएट दवाई जो रोगोर के नाम से भी आती है 30 ईसी ताकत की, या फिर 250 मिलीलीटर ऑक्सीडेमेटोन मिथाइल जो दवाई आती है मेटासिस्टाक्स के नाम से भी आती है 25 ईसी ताकत की। इनमें से भाई कोई भी एक दवाई 250 लीटर पानी में मिला के भाई छिड़काव कर सके हैं। एक बार में कीड़ा काबू ना आए तो भाई 2 से लेके 3 हफ्ते का अंतराल रख सके हैं, और ये प्रति एकड़ की दवाई है भाई, इसका छिड़काव भाई करें। इससे जो है इन छिड़काव से विषाणु रोग जो है मोजेक भी है वो भी भाई अगर खेत में है तो कम हो जाएगा, वो उससे भी बचाव इससे हो जाएगा। ये बात थी कीड़े की। बीमारियां भी लगे हैं भाई। पत्तों के धब्बों का रोग, ये एक बीमारी है। कोणदार और भूरे लाल रंग के धब्बे इसमें फसल पे मारी पड़े हैं, जो बीच में धूसर या भूरे रंग के और सिरों पे लाल जामुनी रंग के हुए हैं। पत्तों, तनों और फलियों पे दिखाई दे हैं। इसके लिए नियंत्रण भाई ब्लाइटोक्स 50 से कर सके हैं, या फिर इंडोफिल M45 को भी इस्तेमाल कर सके हैं। 600 से 800 ग्राम मात्रा, पानी की मात्रा 200 लीटर, इसका घोल बना के प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करें। दवाई एक बार फिर बता दें भाई, ब्लाइटोक्स 50 या इंडोफिल M45, मात्रा 600 से 800 ग्राम। इस तरह भाई पत्तों का जीवाणु रोग भी आवा है। पत्तों की सतह के नीचे छोटे छोटे जलसिक्त बिंदु से नजर आवे हैं, जिनके आसपास के तंतु गलजे हैं। रोकथाम खातर जो है फसल पे कॉपर ऑक्सीक्लोराइड डालना है 600 से 800 ग्राम मात्रा, और घोल बना के डालना है। पानी की मात्रा 200 लीटर। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड मात्रा 600 से 800 ग्राम, पानी की मात्रा 200 लीटर पत्तों का जीवाणु रोग खातर। साथ ही भाई जड़ गलन और पीला मोजेक भी आवे है। जड़ गलन खातर भाई उसकी पहचान यह है कि रोगी पौधे पीले और सुकड़े हुए दिखेंगे, जड़ें गलन लग जाएंगी। जब रोग भाई घना फैल जाएगा तो सारे का सारा पौधा नष्ट हो जाएगा। रोकथाम खातर बिजाई से पहले 4 ग्राम थायरम प्रति किलो बीज की दर से सूखा उपचार करना है, और एक फसल चक्कर भी भाई अपनाना है। 2-3 साल का फसल चक्कर, जिसमें
फसल जो है जिसमें दिक्कत आ रही है उसको दोबारा बिजाई उस दौरान ना किया जाए। ऐसे ही पीला मोजेक है। इस रोग से प्रभावित जो भी पौधे हैं उनके पत्ते पीले और कड़ी कड़ी हरे नजर आएंगे। रोग जब ज़्यादा फैल जाएगा तो भाई सारे पत्ते पीले पड़ जाएंगे, पैदावार घटेगी। जो हमारे नज़दीक का इलाका है ना, अम्बाड़ा करनाल कुरुक्षेत्र का, इसमें तो भाई इस रोग की भरमार हो जाए। कई बार 90% तक फैले है। यो इसकी रोकथाम के लिए एक तो रोग रोधी किस्में हैं वो भाई उगा सके हैं, जो हम पहले जिक्र कर रहे थे। पीला मोजेक रोग रोधी किस्म जिसमें HC46 थी। और भाई सफ़ेद मक्खी इस रोग ने फैलावा है, इसलिए इसकी रोकथाम खातर खेत में बिजाई के 20 से 25 दिनों के बाद 10 से 15 दिनों के अंतराल पे 250 मिलीलीटर डाइमेथोएट 30 cc ताकत की दवाई डाल सके हैं भाई। जब बिजाई कर ली उसके 20 से 25 दिन के बाद 250 मिलीलीटर दवाई, और दोबारा भी डाल सके हैं 10 से 15 दिनों के अंतराल पे। डाइमेथोएट ना हो तो भाई 250 मिलीलीटर ऑक्सीडेमेटोन मिथाइल, ये दवाई भी भाई 25 cc ताकत वाली ले सके हैं, जिसने मेटासिस्टाक्स भी कहते हैं। या फिर 400 मिलीलीटर मेलाथियान 50 cc ताकत की। इनमें से कोई भी दवाई मिले उसको 250 लीटर पानी में घोल बना के प्रति एकड़ छिड़काव भाई कर सके हैं। रोग रोधी जो पौधे हैं उन्हें भाई जड़ से उखाड़ के नष्ट कर दें और फसल में खरपतवारों को भी समय पे निकाल दें। उससे भी जो है हमारी फसल की सेहत इस रोग से ठीक रहेगी। तो भाई ये बात हमने करी लोबिया की। और भाई अब तो अलग अलग ढाल की फसल कर रहे हैं, तो लोबिया की भी फसल आप ले सके हैं। और अगली जो हमारी चर्चा रहेगी बागों में सूक्ष्म सिंचाई विधि द्वारा पानी और खाद का प्रबंधन। लेकिन अब वक्त है एक लोकगीत का। मन का मणिया रे सांस डोरी चुपचाप रखन की रमाला भाई पांचों इंद्री अब समय करके अपन जा रखे आला मेरा मन का मणिया सांस डोरी चुपचाप रखन की मोला पांचों इंद्री बस में करके अपन जा रखे आला मेरा मन का मणिया सांस डोरी चुपचाप रखन की मोला पांचों इंद्री बस में करके अपन जा रखे आला पांचों इंद्री बस में करके अपन जा रखे आला। एक जीव अंदरी प्यारी हो से एक जीव अंदरी प्यारी हो से मिठर बोलन सीखो कान अंदरी शब्द सुनन न बुद्धि ते तोलन सीखो भाई नैन अंदरी रे धर्म जंग पे घूमन डोलन सीखो एक गुप्त अंदरी पर नारी पर मकना खोलन सीखो एक गुप्त अंदरी पर नारी पर मकना खोलन सीखो इस मन पापी ने बस में कर ले रे मन पापी ने बस में कर ले अरे और लगा दे ताला पांचों अंदरी बस में करके बन जा रखे आला मेरा मन का मणिया सांस डोरी चुपचाप रखन की मोला पांचों अंदरी बस में करके बन जा रखे आला पांचों अंदरी बस में करके
से मन अंदर घर मंदिर जीते जंग रखण की रहो से ये रबन दीपक पर आकाश बिजलिया बिना बटन की हो से बैकुंठ धाम एक नगरी साधु संत जटन की रहो से बैकुंठ धाम एक नगरी साधु तू उनके चरण मेरा शीश राख देंगे उनके चरण में शीश राख जहाँ दया धर्म की धर्मशाला पाँचों इंद्री बस में करके बन जा बटेराला तेरा मन कामड़िया सामने तो बचा बरकन की माँ पाँचों इंद्री बस में करके बन जा बटेराला पाँचों इंद्री बस में करके बन जा बटेराला भगत जी बालक से एक धरू भगत जी बालक से कह भक्ति कर गया भाई गुरु गोरखनाथ जति कहलाए शिष्य पूर्ण ब्रह्मचारी वो धन्ना भगत रविदास भगत ने ये पांचों इंद्री मारी मीरा बाई सदन कसाई भक्ति ने पारे वो तारी मीरा बाई सदन कसाई भक्ति ने पारे वो तारी वो तीन लोक पर बेस कबीर एक तीन लोक पर बेस कबीर एक सबसे भक्त निराला पाँचों इंद्री बस में करके बन जा रटेयाला तेरा मन कामड़िया पता बरकन की माँ पाँचों इंद्री बस में करके बन जा रटेयाला पाँचों इंद्री बस में करके बन जा रटेयाला देखे भगमा कपड़े अरे भगमा कपड़े बस मर माले एक तारा सले के बेरा नानो कित चलेगा जग का सहारा लेके इन भक्ता का नाम मेटन लगे काफिर आरा लेके भजन करा दिन भगवान का सच्चा सहारा लेके भजन करा दिन भगवान का सच्चा सहारा लेके इस मेर संग नबी अंश बना जो मेरे संग अंश बना जो ऐसा यो का काला पाँचों इंद्री बस में करके बन जा रटेयाला पता बरकन की माँ पाँचों इंद्री बस में करके बन जा रटेयाला पाँचों इंद्री बस में करके बन जा रटेयाला और भाई ये लोकगीत आपने सुना, आवाज़ें थी रणबीर सिंह और साथियों की। और अब बात करेंगे मौसम की। तो भाई अधिकतम जो तापमान रहा 37 डिग्री और न्यूनतम 25, क्योंकि कुछ इलाकों में बरसात कल पड़ गई थी, कड़े कड़ी ओले की भी खबर थी भाई माड़ा मोटा। और तापमान थोड़ी सी कमी आई है, लेकिन कल जो है अधिकतम तापमान 39 और न्यूनतम 25 रहने की संभावना है। और साथ ही अगले कई दिन तक मौसम साफ ही रहने की खबर है। तो भाई ये बात मौसम की। और कल जो हमारे कार्यक्रम रहेंगे, कार्यक्रम किसान वाणी में, उनमें दुधारू पशुओं का गर्मी से बचाव, ये चर्चा कल रहेगी। साथ ही आज की नसीहत में फसल अवशेष प्रबंधन और जलाने के जो दुष्परिणाम हैं
वो भी बातचीत रहेगी भाई। साथ ही भाई जो अगर हवा में नमी की बात करें तो 95 से 28% रही आर्द्रता, और नमी 95, हवा की औसत गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ये मौसम की हम बात कर रहे हैं। और सूरज के चमकने का वक्त 7 घंटे 2 मिनट जो है वो नोट किया गया रिकॉर्ड पे। तो ये बातचीत रही हमारी मौसम की। और अब जो हमारी अगली जो चर्चा है वो हम करेंगे फलों के बागों में सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली द्वारा पानी और खाद का प्रबंधन। तो भाई बात यह है कि फलों में चाहे कुछ भी ले रहे हैं बाग वाले भाई, उसमें अगर हम पानी और खाद वो सूक्ष्म सिंचाई से दें हैं तो भाई एक बात तो यह है कि पानी की बचत है, दूसरी यह है कि खाद भी और पानी भी दोनों इतनी मात्रा में दिए जाएंगे जितने में उनको ज़रूरत है। पौधे में जो है हमारे फल कभी फटने की समस्या आती है, कभी उनके कुछ और दिक्कत आती है, वो इससे भी चलती है। आमतौर पे आजकल जो है जैसे किन्नू की अगर हम बात कर लें या जो दूसरा हमारा अनार हो सकता है उनकी अगर हम बात करें तो किन्नू की फसल बड़ी संख्या में ली जा है। नींबू वर्गीय जो है फल है ये, और दुनिया भर में प्रसिद्ध फलों में से एक है। भारत में भी ये फल आम और केले के बाद तीसरे नंबर पे आवे है। उत्तर भारत में किन्नू फल काफ़ी मशहूर है। इसकी खेती पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में करी जा है। इस प्रजाति के जो पौधे हैं बारहमासी हैं, सदाबहार हैं, पूरे साल खाद और पानी की ज़रूरत है उनको। पौधे पानी के विकास में जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभावे है पानी इसमें। और पौधे जो है पानी के द्वारा जरूरी सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली के माध्यम से जो है हम पानी भी बचा सके हैं और पौधे को भी, पौधे की जड़ों तक जितना खाद देना है वो दे सके हैं। और खाद की मात्रा 20 से 25% और पानी की 35 से 40% बचाई जा सके है। पानी और खाद की कमी से पौधों की पैदावार और गुणवत्ता में कमी आती है। यो भी देखा गया है कि नींबू वर्गीय पौधों में सूक्ष्म सिंचाई से खाद और पानी देने से पैदावार और फलों की गुणवत्ता में बढ़ोतरी हुए है। तो भाई बढ़ोतरी हुए है तो कमाई भी बढ़े है, इसलिए सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली इसमें भाई लेनी है। इसमें पौधे की उम्र के, मिट्टी किस ढाल की है उस हिसाब से, बारिश कितनी हुए है, पौधे से पौधे की दूरी कितनी है, और भाई मौसम किसा है, इन सब से जो है हम तय कर सके हैं। यानी कि किन महीनों में किस क्षेत्र में कितनी बरसात पड़ती है, कितनी गर्मी पड़ती है, ये अगर भाई देखेंगे तो आप जो है एक चार्ट बना सकते हो कि कितना पानी और कितना खाद चाहिए पौधे को। पौधे की उम्र के हिसाब से जो कर बात करें तो 1 से 3 साल के जो पौधा है किन्नू का, उसको गोबर की गली सड़ी खाद 10 से 30 किलोग्राम चाहिए, यूरिया 240 से 270 ग्राम चाहिए, वो थोड़ा है। और भाई 4 से 7 का है तो भाई खाद की मात्रा बढ़ जाएगी, 40 से 80 किलोग्राम खाद और 960 से 1680 ग्राम जो है यूरिया। फास्फोरस भी चाहिए 220 से 385 और 1375 से 2400 ग्राम सुपर फास्फेट, ये भी पौधे को चाहिए। और 8 साल से ज़्यादा के जो हमारे पौधे हैं किन्नू के, उसमें गोबर की गली सड़ी खाद 100 किलोग्राम और यूरिया जो है 1920 ग्राम, फास्फोरस 400 ग्राम और सुपर फास्फेट की मात्रा बढ़ जाएगी 2750, क्योंकि भाई बड़ा पौधा जो है वो फिर उसको खुराक भी ज़्यादा चाहिए। ऐसे भाई पानी के लिए भी चार्ट है, जुकर उसकी उम्र बढ़ेगी। या जो गर्मी के दिन हैं, मोटा मोटी बात यह है कि गर्मी के दिनों में ज़्यादा चाहिए, जनवरी में कम चाहिए, जिसमें ठंड पड़ती है, दिसंबर में ठंड पड़ती है, उसमें कम पानी की ज़रूरत है। तो उस चार्ट के हिसाब से भी भाई जो है ये दे सके हैं। ऐसे ही अनार की बात करें, अनार का पौधा पूरे साल फूल और फल दे है, फिर भी इस पौधे में कुछ समय खातर फूल और फल आने की प्रक्रिया रोकी जा सके है, जिससे कि हम पौधे को आराम देंगे और आराम दे के आगे आने वाली जो बहार है उसमें अच्छी पैदावार और गुणवत्ता वाले फल वो हम ले सकते हैं। इसलिए अनार के पौधे की अगर बात करें तो 3 वक्त इसमें बहार है कि अम्बे बहार जो जनवरी और फरवरी में है, अस्ता बहार जो सितंबर से अक्टूबर में, और मृग बहार जो जून से जुलाई में है। अलग अलग मौसम, अलग अलग उसको बहार में बांट लिया।
तो भाई अलग अलग जलवायु या बारिश या मानसून जैसा रहना है, उस हिसाब से फल बहार का चयन करा जा सके है। जुकर जहाँ पे मानसून जून महीने में आवे है और सितंबर माह तक चले है, तो जून वाली बहार फायदेमंद है। इसी डालते मानसून अगर अगस्त में है तो अगस्त माह की पैदावार फायदेमंद है। उत्तर भारत में अम्बे बहार में आने वाली फसल लीजा है, यानी कि जनवरी से फरवरी वाली। पानी के सीमित स्रोत होने के कारण जो है भाई, उचित रूप से अगर हम सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली इस्तेमाल करते हैं तो पानी का लगातार प्रयोग करके अनार की अच्छी पैदावार ले सके हैं। यानी कि जड़े पानी की कमी है वहाँ हम अनार को लगातार पानी इसके माध्यम से पहुँचा सके हैं। सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली जो है बहुत ही बढ़िया है, सर्वश्रेष्ठ है। जो अनार के अगर बागों की बात करें तो 43% पानी और 30 से 35% जो है अनार की पैदावार को हम बढ़ा सकते हैं। पानी जो बचत है वो 43%, लगभग आधी मात्रा जो है पानी की बचा ली और पैदावार भी बढ़ गई 30 से 35%, यानी कि 1/3 मात्रा ज़्यादा पैदावार हम अनार की ले सके हैं। सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली से हम मिट्टी में नमी की मात्रा बराबर रख सकते हैं, इससे कि अनार के जो फल है वो फटने की समस्या का निदान करा जा सके है। अनार में दिक्कत आवा है। अनार में प्रतिदिन या एक दिन छोड़ के सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली से सिंचाई करें। अच्छी व्यवस्था से हम पानी की उचित मात्रा निश्चित समय पे पौधे की जड़ों के पास दे के सिंचाई की दक्षता बढ़ा सके हैं। अनार की खेती खातर जो है भाई, इसकी पैदावार, फल का आकार, फल की गुणवत्ता, स्टोर की क्षमता, लंबे समय तक उपज में पानी जो है बड़ा महत्वपूर्ण है। अनार के पौधों में पानी की मात्रा, उसकी उम्र, मिट्टी किस ढाल की है, बारिश और मौसम के हिसाब से सारी चीज़ें देख के भाई तय कर सकते हैं। तो अगर सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली आप ले रहे हो बागों में तो भाई बहुत ही फायदेमंद आपके लिए रहेगी। कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक रहे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। किसान भाइयों, कार्यक्रम किसान वाणी का समय ही तक हमें इजाजत दीजिए। अच्छा भाइयों, राम राम।